तस्वीर में जो गंगा के किनारे उमड़ा जन सैलाब आप देख रहे हैं, वो मनुष्य की सभ्यता के विकास का इतिहास समेटे हुए है। गंगा का आचरण कुछ यूं हमारे सामने आता है कि प्रयाग पहुंचते ही यमुना अपना अस्तित्व सौंप देती है और गंगा यहाँ यमुना की पहचान को सुरक्षित रखते हुए साथ रहती है। गंगा और यमुना की ये परस्परता गंगा जमुनी तहजीब की शक्ल में आती है। ये भारत की विश्व धरोहर है। हरिद्वार प्रयागराज में गंगा के तट पर, नासिक में गोदावरी के तट पर और उज्जैन के चित्रा के तट पर लगने वाले कुंभ मेलों का सामाजिक उद्देश्य ये रहा है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो हमारी बहुरंगी संस्कृति है, उसे एक दूसरे से मिलने का जरिया बनाया जा सके। 2525 किलोमीटर ये नदी अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से समुद्र तक पहुंचने में 17,000 छोटे बड़े नालों को अपने में समा लेती है। गौमुख गंगोत्री से निकलकर ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और कोलकाता आदि शहरों से होते हुए गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलने से पूर्व डीडीटीआई फैक्ट्री, चर्म उद्योग, खाद्य के कारखानों आदि विषैले पदार्थों से निरंतर प्रदूषित होती जा रही है। टाटा एनआरसी रिसर्च अध्ययन में इस बात की पुष्टि हुई है कि गंगा देश के 40% आबादी के लिए जीवनदायिनी का काम करती है, लेकिन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की रिपोर्ट के अनुसार 97 स्थानों पर जल आचमन के योग्य नहीं है। WWEF की 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे 10 संकटग्रस्त नदियों में से गंगा को भी माना गया है। BHU स्थित गंगा प्रयोगशाला की एक रिपोर्ट में पता चलता है कि गंगा जल में ऑक्सीजन कंटेंट 12 होना चाहिए, लेकिन यह अब लुढ़क कर 3-4 पे आ चुका है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 जनवरी 2021 में गंगा जल की शुद्धता, STP और ग्रीनेज में सुधार के लिए कहा था, लेकिन इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिखाई दी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि या तो अधिकारी गंगा की सफाई नहीं कर पा रहे हैं या करना ही नहीं चाहते। प्रयागराज के कुंभ मेला शुरू होने से एक दिन पहले जनहित याचिका में कहा गया, कोर्ट के आदेश के बावजूद गंगा स्नान के लिए उपयुक्त नहीं है। गंगा का पानी गंदा है, नालों का गंदा पानी सीधे गंगा में जा रहा है। अधिवक्ता ने अपनी दलील में कहा कि गंगा के स्वच्छता के नाम पर केवल अधिकारी पैसा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की शोधन क्षमता से दोगुना पानी आ रहा है। 60% सीवर CH ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़े गए हैं और 40% सीवर सीधे गंगा में गिर रहा है। नालों के बायोरेमेडियल शोधन की अधूरी प्रणाली से खानापूर्ति की जा रही है। माह के दौरान केवल 4000 क्यूसेक पानी छोड़ने से गंगा का पानी स्वच्छ नहीं हो पाएगा। गंगा इसी से प्रदूषण सब होता है ज़्यादातर। अभी भी छोटे छोटे जो नाले वाले मिले हैं, जैसे यहाँ पे बगल में नाला है, अब इससे फर्क ये पड़ता है सर कि नहाने वालों को भी दिक्कत जो आता है, उसका मन एक बार खिन्न हो जाता है। कोर्ट के इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार यहाँ कुंभ को देखते हुए गंगा योजना तैयार करने में विचार कर रही है। वहीं कोर्ट ने कहा 16 साल से केंद्र और राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किया, लेकिन गंगा प्रदूषण पर कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। आपको बता दें कि IIT कानपुर के प्रोफेसर राजू सिन्हा के अध्ययन के मुताबिक पिछले वर्षों में गंगा में बैक्टीरिया की संख्या 10 गुना हो गई है। कानपुर से रोज चमड़ा उद्योग से 39.2% प्रदूषण निकलता है, जिसका बड़ा हिस्सा गंगा में गिरता है। सरकार का पक्ष रख रहे महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि कानपुर, उन्नाव चर्म उद्योगों का पानी गंगा में न जाने पाए, इसके लिए प्रयागराज DM और कानपुर के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। अब सवाल है कि जिस तरह पहाड़ी क्षेत्रों में गंगा को प्रदूषित होने से बचाया है, क्या उसी तरह मैदानी क्षेत्र भी इसे दोबारा प्रदूषण मुक्त कर पाएंगे?